ओके सो स्टूडेंट, ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो देखो, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसमें जो डिटेल्स दिए हैं ना, उसको पहले गिवन फॉर्म में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन एक बार रीड करता हूं मैं। क्वेश्चन में है ए कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो और मैग्निफिकेशन भी फाइंड करने के लिए बोला है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला लेंस कौन सा दिया है, तो स्टूडेंट लेंस दिया है हम लोगों को कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की एक बात आपको बता दूं कि कॉनकेव लेंस से जितने भी इमेज फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट इमेज। ठीक है, ऑन दी सेम साइड। ये बात आप याद ही रख लीजिए। मतलब किसी रैंडम में भी स्कूल में टीचर ने आपको पूछ लिया सर कि स्टूडेंट बताओ कॉनकेव लेंस का इमेज कौन से साइड फॉर्म होता है, तो आप बोल सकते हो सेम साइड फॉर्म होता है, ये हमेशा फिक्स है। और उसका इमेज का टाइप कैसा होता है, तो वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल साइड में फॉर्म होता है, इरेक्ट होता है हमेशा। ठीक है, अब चलो हम लोग क्वेश्चन को देखकर जरा गिवन वैल्यूज लिख लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है हम लोगों को सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइन 1 में 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फोकल लेंथ को किसे डिनोट करते हैं? एफ इज इक्वल टू कितना? 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो माइनस में लिया जाता है और कॉन्वेक्स का प्लस में लिया जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, साइन कन्वेंशन से आपको बात समझ में आएगी। फिर क्या आगे लिखा है, व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है वो कहां पर फॉर्म हो रहा है, बोल रहे हैं ये लोग 10 सेंटीमीटर पे। तो हम लोग लिख सकते हैं इमेज का डिस्टेंस दिया हम लोगों को, इमेज का डिस्टेंस मतलब v से डिनोट होता है 10 सेंटीमीटर पे। अब कॉनकेव लेंस का जो इमेज है हमेशा सेम साइड पे होगा, सेम साइड मतलब लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, वैल्यू भी नेगेटिव होगा। तो हमको पूछा है भाई बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है एंड मैग्निफिकेशन कितना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमको पता है करके, सिंस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ये क्या है? लेंस फॉर्मूला, ये है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को जरा सब्स्टिट्यूट कर लें। तो 1 अपॉन v का वैल्यू क्या दिया है अपने को? 10 सेंटीमीटर। तो अपन लिखेंगे 1 अपॉन माइनस 10 सेंटीमीटर माइनस 1 अपॉन यू, तो फाइंड करना है अपने को। और 1 अपॉन एफ क्या दिया है? माइनस 15 सेंटीमीटर। तो 1 अपॉन माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर आप साइड को चेंज करोगे, मतलब ये वाला जो 1 अपॉन यू है इसको मैं दूसरे साइड लेकर चला जाऊं और इसको अगर मैं ये साइड लेकर आ जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा? देयरफॉर माइनस 1 अपॉन 10। ठीक है, ये माइनस जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये माइनस जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो डिनोमिनेटर दोनों का कैसा है, सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है सर। तो सेम करने के लिए क्या करोगे? इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग एक डिजिट से, और इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को एक डिजिट से। तो नीचे को हम लोग सबसे नियरेस्ट डिनोमिनेटर कॉमन में किस तक, कहां तक लेकर जा सकते हैं? 30। देखो इसको मैं बताता हूं कैसे करना है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये जो 1/10 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे 3 से, ऊपर और नीचे 3 से। और ये जो सेकंड लाई ये मल्टीप्लाई होगा 2 से,
ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर अब सेम हो जाएगा, देयरफॉर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया, 3 अपॉन 30 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐड कर सकते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, अच्छा ये तो माइनस है ना सर, हाँ इसको अपने को भूलना नहीं है, साइन गलती से भी भूलना नहीं है, -3 प्लस 2 अपॉन 30, राइट, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन 30, ठीक है। यहां तक समझने में कोई डाउट आपको, ग्रेट। तो अब ये हो गया -1 अपॉन 30 आपका, देयरफॉर 1 अपॉन यू इज इक्वल टू -1 अपॉन 30। अब इसका आप जब रेसिप्रोकल लोगे, मतलब u को आप जब ऊपर करोगे 30 भी ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना मिला हम लोगों को, -30 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू -30, या फिर आप सीधा 30 सेंटीमीटर लिखो तो भी चलेगा, ओके। अब चलो डिस्कस करते हैं अबाउट मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन देखते हैं क्या है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, m इज इक्वल टू v बाई यू, ठीक है। देयरफॉर m इज इक्वल टू v का वैल्यू हमको क्या मिला हुआ है, -10, तो -10, u का वैल्यू हमको क्या मिला, -30 अपॉन -30, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, 10 1 जा 10 3 जा और माइनस माइनस कट जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.333, नेवर एंडिंग हो जाएगा ये, देयरफॉर हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू 0.33। ये वैल्यू नेगेटिव में आया कि पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आया सर, पॉजिटिव में आया, इसका मतलब क्या है कि ये इरेक्ट एंड वर्चुअल है, ठीक है। वर्चुअल मतलब सेम साइड फॉर्म हुआ है, एग्जैक्टली। सो स्टूडेंट यहां पर इस तरीके से हमारा ये कॉनकेव लेंस वाला न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ठीक है। कोई डाउट है तो